हेलो, माय नेम इज़ अनुराग सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल के बारे में कि सेल का कंपोजिशन क्या होता है और सेल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो दुनिया का कोई भी सेल हो वो मेनली तीन चीज़ें उसके अंदर कंपलसरी होती हैं और वो पाई ही जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीनों कंपोनेंट सेल के अंदर मेनली पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल का जो आउटर बाउंड्री होती है, जो सेल के इंटरनल कंटेंट को बचा कर रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारे घरों में बाहर क्या होता है, दीवार लगा होता है जो हमारे घर को इंटरनल के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से बचाता है या फिर सेपरेट करता है। ऐसे ही काम होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनल हो या फिर साइटोप्लाज्म हो, उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के टाइम पर फॉर्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि ये कुछ ही सबस्टांस को अलाउड करता है और अंदर जाने के लिए और कुछ ही सबस्टांस को एग्जिट कराने के लिए ये परमिट करता है। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, जो कुछ सबस्टांस को सेल के अंदर जाने देती है और कुछ सबस्टांसेस को अंदर से बाहर जाने देती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये हमारे सेल को जो इंटरनल कंटेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो हम लोगों को एक फ्लूइड कंटेंट मिलता है, जिस फ्लूइड कंटेंट को बोला जाता है क्या? साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होती है जो हमारे सेल के अंदर पाई जाती है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितने भी सेल का सेल ऑर्गेनल होता है वो सारा सेल ऑर्गेनल इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म जेली लाइक होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं जो सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या होता है कि इसी के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है जो हमारे सेल के सेंटर में पाया जाता है और इसके अंदर क्या पाई जाती है? जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल धागेनुमा स्ट्रक्चर से कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, जिसको बोला जाता है क्या? क्रोमोसोम बोला जाता है। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और फिर क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है क्या? डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डाईऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है क्या? डीएनए। और फिर डीएनए के अंदर क्या पाई जाती है? छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को बियर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जीन्स को बोला जाता है यूनिट सेगमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए के ऊपर जो यूनिट सेगमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। और जीन्स ही हमारी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्रोमोसोम का भी काम यही होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हमारे मम्मी पापा से कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसफर होता है वो कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? हमारे क्रोमोसोम्स या फिर हमारे जीन्स का या फिर डीएनए का काम होता है। तो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल के द्वारा बनता है जब सेल डिवीजन होता है तब, और सेल डिवीजन के बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है जिस स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके पहले ये धागे के जैसा उलझा हुआ रहता है हमारे सेल के जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर। और जब ये क्रोमोसोम बन जाता है तो क्रोमोसोम के अंदर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? डीएनए दिखाई देता है। और डीएनए के अंदर क्या दिखाई देता है? जीन्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जीन्स दिखाई देते हैं।
जो हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप लाइक स्ट्रक्चर होती है। एनवलप लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, जो एनवलप बनाने का काम करते हैं। और एनवलप बनाने के साथ साथ इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। जिस न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में किसी भी चीज का आदान प्रदान करना होता है तो उसके लिए क्या बना होता है, न्यूक्लियर पोर बना होता है, जिसके थ्रू हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी चीज को आदान प्रदान करने का काम करता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होती है। क्रोमेटिन मटेरियल धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम बनने के बाद इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए, और डीएनए के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और हम लोगों ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाहर डबल मेम्ब्रेन बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन बनने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। और दो न्यूक्लियर एनवलप के बीच में एक खाली जगह होती है जिसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर के ही थ्रू जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके बीच में आदान प्रदान होने का काम होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं किसको, सेल के जो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और सेल का जो लिक्विड सबस्टांस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जितना भी फ्लूइड कंटेंट सेल के अंदर पाया जाता है वो सभी फ्लूइड कंटेंट क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि जितने भी सेल होते हैं वो मोस्टली 3 कंटेंट उसके अंदर पाए जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो आई होप ये पूरा बात आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।